हेलो एवरीवन, मैं शशि सेंगर वसुंधरा मेकओवर से वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है वो एंगेजमेंट मेकअप की वीडियो है। तो सबसे पहले फेस में हमने सीटीएम कर लिया है, यानी कि क्लीजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजर। तो यहाँ पर मैं जो मॉइस्चराइजर यूज करूँगी निविया सॉफ्ट का है। निविया सॉफ्ट बहुत अच्छी सर्दी के लिए क्रीम होती है, फेस में बहुत अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज करेंगे। और अगर आप लोगों को वीडियो सीटीएम की देखनी हो तो हमारे चैनल में जाकर आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं अप्लाई कर रही हूँ। यहाँ प्राइमर मॉइस्चराइजिंग मैंने पहले ही कर लिया है। आज जहाँ आपके डिस्कलरेशन या पिंपल या ब्लैक पार्ट हैं उसको कलर करेक्शन है, वहाँ पर ऑरेंज कलर का करेक्शन करेंगे। और जहाँ पर रेड डिस्कलरेशन है वहाँ पर ग्रीन कलर का कलर करेक्टर यूज करूँगी। और कलर करेक्टर को बहुत अच्छे तरीके से ब्यूटी ब्लेंडर लेकर उसको अच्छे तरीके से डैब डैब करके मिक्स कर देंगे। तो देन मैं कलर करेक्टर को कट करने के लिए मैं यहाँ पर टाट का कंसीलर ले रही हूँ और कंसीलर को मैं बहुत अच्छे तरीके से लगाऊंगी, ताकि जो हमारा ग्रीन और रेड कलर में हमने कलर करेक्टर लगाया है वो और बेस में दिखाई ना। टैप टैप करके मैं अच्छे तरीके से इसकी ब्लेंडिंग करूँगी, क्योंकि ब्लेंडिंग हमें बहुत ही अच्छे तरीके से करनी चाहिए। मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ क्रायोलन का सुपरा कलर, जिसका कलर FS28 और G165, जिसको मैं पूरे फेस में अच्छी तरीके से मिक्स करके दोनों को अप्लाई करूँगी। क्योंकि ये दोनों को अगर मैं मिक्स कर दूँगी तो इनके फेस में जैसा बेस होना चाहिए उस तरीके का बेस बनेगा। और ये बेस इनके स्किन पर बहुत अच्छे से मैच हो रहा था, ज़्यादा फेयर भी नहीं लग रहा था। यहाँ पर मैं बहुत अच्छे तरीके से इनकी ब्यूटी ब्लेंडर से मिक्स कर दूंगी। ब्यूटी ब्लेंडर को हमेशा गीला करके और पूरा पानी को अच्छे तरीके से निचोड़ देना चाहिए और फिर इसके बाद यूज करना चाहिए। और डैब डैब करके सभी चीज़ों को, जैसे बेस है या कंसीलर है, जो भी चीज़ आपने यूज किया है उसको डैब डैब करके ही लगाना चाहिए, ना कि उसको खींचना चाहिए। अगर आप खींचोगे बेस को तो पूरे बेस एक दूसरे के साथ मिक्स कर जाएंगे और फिर स्किन या तो ब्लैक लगेगी या फिर आपकी येलो कलर में लगेगी, जैसे आपके फेस के कलर करेक्टर यूज किया है उस टाइप पे लगेगा। तो इस वजह से हम लोगों को डैब डैब करके ही मिक्स करना चाहिए। और यहाँ पर जो टी जोन एरिया है उस जगह पर हम फेयर कलर यूज करेंगे, क्योंकि हमें कंटोर यूज करना होता है। तो जो टी जोन एरिया बचती है उसमें हम फेयर आईवरी का कलर है, जो सुपरा आईवरी है, उस कलर को हम यूज करेंगे। तो नोज़ में और आईब्रोज के आसपास एरिया में और जैसे चिक में है, यहाँ पर हम आईवरी बेस को यूज करेंगे। कंटोर जो मैंने यूज किया है वो पाउडर कंटोर है। यहाँ पर मैं लिक्विड कंटोर नहीं यूज कर रही हूँ। हमारा पाउडर कंटोर ही हमें लग रहा था कि हमें यूज करना चाहिए, क्योंकि दोनों ही कंटोर अच्छे होते हैं। तो मैंने जो पाउडर कंटोर यूज किया है वो कलर वार का है, बहुत ही अच्छा ये पाउडर कंटोर है। वैसे लिक्विड कंटोर भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन बस ये है कि उनकी ब्लेंडिंग बहुत अच्छे तरीके से करनी चाहिए, उनको मिक्स बहुत अच्छे तरीके से करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं नोज में और इनके जैसे चिक में है और नीचे की जो हमारी चिन लाइन एरिया आती है कंटोर करना चाहिए और ब्लेंडिंग बहुत अच्छे तरीके से करनी चाहिए। एक फ्लफी ब्रश की सहायता से मैं यहाँ पर कंटोर करूँगी और इसके बाद बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड कर से हमें दोबारा फिर से डैब कर देना चाहिए। और इस तरीके से हम लोग अपना कंटोर को बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड कर देंगे। और बीच में जो कंटोर के बीच में जगह बचती है, जैसे नोज में, यहाँ पर हम पहले बता चुके हैं कि सुपरा क्रायोलन का आईवरी बेस हमने यूज किया था और बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंडिंग भी करी थी। साथ फेस के बेस के साथ साथ मैं आँखों का भी बेस बनाती हुई चलूँगी। तो उसी बेस से, जैसे जो हमने आईवरी बेस फेस टी जोन एरिया में लगाया है, उसको ही मैं आँखों के शैडो पार्ट में भी लगाऊंगी, ताकि हमारी आँखों का भी बेस अच्छे तरीके से हो जाए। इसलिए मैं आईब्रोज के ऊपर भी वही बेस बनाऊंगी और ब्लेंड कर दूंगी अच्छे तरीके से, और आइज़ के ऊपर भी ब्लेंड कर दूंगी। इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी आई शेडो के लिए। तो ब्लेंडिंग हमें बहुत ही अच्छे तरीके से करनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं यूज करूँगी लूज पाउडर, मेकअप स्टूडियो का लूज पाउडर है।
जितना कुछ हमने लगाया है, कंसीलर, फाउंडेशन, सब कुछ सेट कर देगा लूज पाउडर। और पूरे फेस में लूज पाउडर को बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई कीजिए, जो कि लूज पाउडर हमें सिर्फ फेस को फिक्स नहीं करता है, हमारे क्रीज लाइन या फाइन लाइन को भी कवर करता है। तो इस वजह से हमें लूज पाउडर को लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है, बहुत ही अच्छे से यूज करना चाहिए। और लूज पाउडर हमारे एक मेकअप का बहुत मेन हिस्सा होता है। और इसके बाद हम इनके आइज़ का मेकअप करेंगे। तो आइज़ में जो हमने यूज किया है, तो प्राइमर हमने सबसे पहले ही यूज कर लिया था और मैंने बेस भी बना लिया है। अब मैं यहाँ पर ब्राउन कलर का कलर शैडो, लाइट ब्राउन कलर है, तो वो पहले यूज करूँगी। फिर इसके बाद मैं इनको अच्छे तरीके से ब्लेंडिंग ब्रश से, एक छोटा सा फ्लफी ब्रश है उससे मैं बहुत अच्छे तरीके से इनकी इनर कॉर्नर से मिक्स कर दूँ। मैं उसी कलर से दूसरी आइज़ को भी लगाती जाऊँगी। और फिर इसके बाद में मैं इनके डार्क ब्राउन है, क्योंकि इनका जो लहंगा था, लहंगा भी ब्राउन कलर में ही थोड़ा सा पर्पल शेड में था, तो मैं उसी को धीरे धीरे करके वही कलर में लेके आऊँगी, मिक्स करते हुए लेके आऊँगी शैडो में भी। और बहुत ही अच्छा इनका बहुत प्यारा सा मेकअप हुआ था और इनकी आंखें भी बहुत सुंदर लग रही थी। पूरा मेकअप होने के बाद में आप लोग देखना, इनका जो मेकअप हुआ था ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था, नाइट मेकअप था इनका। तो इस तरीके से हमने शैडो को कंप्लीट किया है। और जैसे गिल्टर है, तो गिल्टर मैं बाद में दूंगी, क्योंकि अभी यहाँ पर मैं इनके शैडो थोड़ा सा लगाने के बाद में मैं यहाँ लाइनर लगा रही हूँ। और लाइनर लगाने के बाद में मैंने इनके ब्लशर दिया है, जो बेस में ही ब्लशर है, थोड़ा हल्का सा पर्पल शेड में ही ब्लशर मैंने दिया था, क्योंकि इनके जैसा मैंने बताया कि कपड़ों का कलर भी इनका पर्पल कलर में ही जा रहा था। तो हमने इस तरीके से इनके ब्लशर को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करके दिया है। इसके बाद में मैं इनका जैसे जहाँ जहाँ इनके फेस कंटूर किया था उस जगह पर और थोड़ा डीपली करूँगी। और इसके बाद मैंने इनके आई लैसेस यूज किया है। आई लैसेस जो हमने यूज किया है उसमें पहले हम ग्लू लगाएंगे, और ग्लू को जब हमारी 70% ग्लू सूख जाएगा, इसके बाद मैं आइस लैसेस को लगाऊंगी। दोनों आँखों में बहुत अच्छे तरीके से आई लैसेस लगाएंगे। आई लैसेस हमेशा आँखों के आकार में लगाना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे आँखों से आई लैसेस बड़ी होती है तो सीजर वगैरह से कट भी कर लेना चाहिए, तो हमें नाप की ही लेनी चाहिए। और अगर ऐसे आई लैसेस को बहुत अच्छे तरीके से दोनों तरफ के कॉर्नर से रख के और अच्छे तरीके से लगा देना चाहिए। तो नेक्स्ट मैं यहाँ पर यूज करूँगी हाइलाइटर। और हाइलाइटर जो हमारा है वो फेसेस का हाइलाइटर है, बहुत ही अच्छा हाइलाइटर है, जो कि उसका कलर गोल्डन में है। और इस तरीके से मैं हाइलाइटर को पहले हाथ से थोड़ा सा लगाऊंगी, फिर इसके बाद ब्लेंडिंग ब्रश से अच्छे तरीके से ब्लेंड करते हुए लगाते हुए जाऊंगी, जैसे कि जो हाईलाइट एरिया होती है वहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से लगाऊंगी। और इसके बाद मैं आईब्रोज को शेड करूंगी। आईब्रोज जो हमने शेड की है वो हमने आई शैडो पैलेट से ही की है, 2 कलर मिला के, जैसे एक ब्राउन और एक ब्लैक कलर है, उन दोनों को ही मिलाया है और बहुत अच्छे तरीके से आईब्रोज को सेट कर दिया है। आईब्रो आर्च शेप में ही सेट करना चाहिए, जिससे हमारी आँखों का आकार बहुत ही अच्छा लगता है। इस तरीके से हमने दोनों आईब्रो को बहुत अच्छे तरीके से सेट कर दी है। और इनका डे नाइट मेकअप था, मतलब जो इनका फंक्शन था वो शाम को करीब 4-5 बजे से शुरू हुआ और नाइट तक में चलता रहा। तो इस सब चीज़ों को देखते हुए हमें मेकअप करना चाहिए था, कि थोड़ा सा दिन और रात का मेंशन करते हुए मेकअप हमने किया था। और मेकअप बहुत ही अच्छा हुआ था, ये बहुत ही अपने मेकअप से खुश थी। इसके आईब्रोज सेट करने के बाद मैंने ब्रो बोन में अच्छे तरीके से हाईलाइटर सेट कर दिया है। इनको मस्कारा यूज किया है। मस्कारा जो है वो हमारा लैक्मी का ही है। लैक्मी का प्रोडक्ट भी बहुत ही अच्छा होता है, बहुत अच्छा लॉन्ग लास्टिक मस्कारा है। और मस्कारे को मैं ऊपर नीचे की दोनों आई लैशेस में बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी।
और क्योंकि हमें आई लैशेस जो फेक आई लैशेस लगाते हैं उसके साथ में मस्कारे को मिक्स कर देना चाहिए, ताकि ये अलग से ना दिखे कि ये फेक आई लैशेस लगी है। इस तरीके से हमें बहुत अच्छे तरीके से मिक्सिंग करनी चाहिए। इसके बाद मैं थोड़ा सा लूज पाउडर जो इनके एक्स्ट्रा फेस में लगा हुआ था उसको मैं फेस से अलग निकाल दूंगी, यानी एक्स्ट्रा जो हमारी डस्ट हो जाती है उसको मैं झाड़ दूंगी। और इनके जो आँखों के नीचे काजल लगाया है मैंने, और शैडो से ही मैंने हल्के से शेडिंग दे दी है, क्योंकि आजकल लाइनर का बिल्कुल भी फैशन नहीं चल रहा है कि अच्छे से लाइनर लगाना चाहिए। तो हमने शेडिंग करी है और बहुत ही सुंदर इनकी आंखें लग रही थी शेडिंग करने के बाद में। और इस तरीके से मैं इनका पूरा ही कंप्लीट किया है। और मैंने आँखों के इनर कॉर्नर में हाइलाइटर डालूंगी। हाइलाइटर वही जो मैंने बताया फेसेस का हाइलाइटर है उसको ही मैंने डाला है। और इस तरीके से इनकी आईज कंप्लीट होती हैं। अब मैं और आँखों का मेकअप कंप्लीट करने के बाद मैं इनके लिपस्टिक डालूंगी। लिपस्टिक रानी मर्जेंटा कलर की ही है, बहुत ही अच्छी लिपस्टिक है और कलर वार की लिपस्टिक है। तो ये लिपस्टिक बहुत ही लॉन्ग लास्टिक है और एक बार यूज करके आप लोग भी देखिएगा, बहुत ही सुंदर लगी थी। इस तरीके से इनका पूरा मेकअप कंप्लीट होता है। लिपस्टिक डालने के बाद इनका फेस तो इतना सुंदर लग रहा था, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। और इनकी जो हेयर स्टाइल की वीडियो है वो आप लोगों के साथ मैंने शेयर करूँगी बाद में। बहुत ही अच्छा इनका हेयर स्टाइल भी हुआ था। और यहाँ फिर मैंने इनकी चुन्नी टक कर दी है। और इसके बाद देखो ये कितनी सुंदर लग रही थी, बहुत ही खूबसूरत इनका मेकअप हुआ था। और इस तरीके से सारा मेकअप धीरे धीरे करके कंप्लीट होता है। और जो चीज़ भी रह जाती है लास्ट तक कवर करने के लिए, उस चीज़ को हम लोग लास्ट तक करते रहते हैं। हाँ, सारा मेकअप कंप्लीट करने के बाद हम यहाँ पर मेकअप फिक्सर डालूंगी। और मेकअप फिक्सर जो इनको यूज किया है वो क्रायोलॉन कंपनी का ही है, बहुत ही अच्छा मेकअप फिक्सर है, बहुत लॉन्ग लास्टिक है। तो इस तरीके से पूरी वीडियोस कंप्लीट होती है। और आप लोगों को ये मेकअप, ये एंगेजमेंट मेकअप और वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं अगली वीडियोस में। तो थैंक यू सो मच।